हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेशन। आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। यू आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स। और जो भी मिसकंसेप्शन होते हैं ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपके अंदर एक फियर होता है वो हट जाएगा। क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ट्रायंगल से आ रहे हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में भी क्वेश्चंस आए थे ज्योमेट्री में ट्रायंगल से, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आप देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को देखते हो, आप लोग छोड़ देते हो, यू जस्ट लीव दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, राइट। बट प्लीज डोंट लीव इट, ओके। इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन क्लियर इट। अगर आप इस वीडियो से सीखते हो तो आप कमेंट में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, राइट। तो मुझे भी पता चलेगा यस यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। So consider the triangle ABC shown in the figure, in following figure, okay. BC is given, DB is given, CD is given. सो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से केयरफुली रीड कर लिया। यहाँ पर एंगल कंडीशन दी है, एंगल बराबर हैं, ओके। दो ट्रायंगल के, एक तो ट्रायंगल आपका मतलब एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्वेश्चन देखो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए डी सी टू दैट ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी सी, राइट। तो आपको पता है व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज नथिंग बट यू हैव टू जस्ट मूव अराउंड द triangle and add all the length of the sides, okay. तो यू कैन फाइंड द पेरीमीटर, बट उसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, लेट मी हाईलाइट दैट ट्रायंगल, ओके। ये ट्रायंगल की अगर आप बात करते हो, इसका तो पेरीमीटर निकालना बहुत ईजी है। 6 + 9 + 12, राइट। यू कैन इजिली फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दैट। बट इसका पेरीमीटर निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, इसका पेरीमीटर, क्योंकि आपको ये साइड तो पता ही नहीं है, ये साइड पता है, दिस साइड यू नो, बट दिस साइड यू डोंट नो, राइट। जो साइड्स आपको नहीं पता है उसको आप बोल सकते हो सर ये एक्स है और ये वाई है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आप इसका पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर हो जाएगा 9 + 6 + 12, राइट। इसका पेरीमीटर, ओके। सो ये तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, ओके। 1 मिनट। सबसे पहले इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, x + y + 6 अपॉन 9 + 6 + 12, 9 + 6 + 12, राइट। तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट यू नो x + y + 6 अपॉन ये 27 हो जाएगा, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ यू नो x एंड y देन यू कैन क्लियरली आंसर द क्वेश्चन। और आप ऑप्शंस में देखोगे तो काफी ब्यूटीफुली ऑप्शंस गिवन है, सारे डिनोमिनेटर 9 है। और ये एक MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप सर्टेनली काफ़ी अंदर से अफ्रेड रहोगे कि अरे। और न्यूमरेटर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, राइट। 5 7 6 8 सारे ही नंबर्स हैं, ठीक है, 5 to 8, ओके। तो now the question is how do we find out these sides? If you know x and y then you can answer this question, right, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास एक एंगल कंडीशन दी हुई है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। अगर आपको एक और एंगल कंडीशन पता चल जाए जो कि बराबर है, तो ट्रायंगल में होता क्या है, अगर जैसे ही दो एंगल्स बराबर होते हैं, दो एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है, ओके, बाई ए सिमिलैरिटी, ओके। दो ट्रायंगल अगर दिए हैं उनके दो एंगल्स बराबर हैं, ओके, सो यू कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उनका जो रेशियो ऑफ साइड्स आता है दैट हैज टू बी कांस्टेंट, ओके, दैट हैज टू बी इक्वल, राइट। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम एक बार फिर से पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप देखते जाओ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ABC, ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जहां आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज 9, दिस इज 6, दिस इज 12, ये x है, ये आपका y है, ओके। नाउ व्हाट यू डू हियर इज यू कंसीडर अ बिगर ट्रायंगल, राइट। कंसीडर बिगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल आप ले सकते हो BDC, राइट। एक हमारा ट्रायंगल बड़ा सा है ABC और एक स्मॉलर ट्रायंगल है BDC, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर आपने बिगर ट्रायंगल क्यों लिया, यस।
आई विल आंसर इट। आप नोटिस करोगे जो बिगर ट्रायंगल है उसका एंगल यहाँ पर आपका बी दिया हुआ है, राइट। और जो ये वाला ट्रायंगल है बी डी सी, राइट, उसमें भी बी जो है कॉमन है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल के बीच में एक ऐसा एंगल है जो कि बराबर है, विच इज कॉमन। ओके, और एक कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन में कि एंगल ए इज इक्वल टू, राइट, एंगल ए इज इक्वल टू बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है सर। ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जैसे ही टू एंगल्स आर इक्वल, राइट, जैसे ही टू एंगल्स आर इक्वल गाइस, ओके, सो टू ट्रायंगल्स आर गोइंग टू बी सिमिलर, और उनका जो रेशियो ऑफ साइड आएगा वो बराबर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा रेशियो, कैसे रेशियो ऑफ साइड्स लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूमरेटर में कौन सा साइड लेते हैं, डिनोमिनेटर में कौन सा साइड लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर सबको डाउट आता है, ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स कैसे लोगे। तो मैं आपको एक हिंट यहां पर दूंगा, जो हिंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये हिंट याद रखना। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलर ट्रायंगल। सबसे पहले आपको स्मॉलर ट्रायंगल से स्टार्ट करना है। जो भी एंगल आप देख रहे हो, लेट्स से एंगल बी, एंगल बी, ओके, दो बराबर हैं, तो एंगल बी के करस्पॉन्डिंग स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है, आप बोलोगे सर यही बी डी सी, ओके। और एंगल बी आपको देखना है, एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है उस ट्रायंगल में, डी सी है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ओके, सिंस एंगल एंगल सिमिलरिटी आप लिख सकते हो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एंगल बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर फिर से अगर आपको ड्रॉ करना है, या कि ठीक है। तो स्मॉलर ट्रायंगल आपका क्या है, बी डी सी है, इसके सामने वाला साइड डी सी है, ठीक है। तो आप लिखोगे डी सी अपॉन, अब आपको बिगर ट्रायंगल में जाना है, तो बिगर ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी है, और इसके सामने वाला साइड क्या है, ए सी है। तो आप लिखोगे डी सी बाई ए सी, ठीक है। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। कैसे मैंने डी सी बाई ए सी लिख दिया है, किसी को डाउट नहीं आएगा, ठीक है। देन एंगल ए, ओके, इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सी डी, राइट। तो इसमें स्मॉलर ट्रायंगल क्या है, स्मॉलर ट्रायंगल आपको पता ही है कि बी सी डी है, ए बी सी तो बड़ा ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल है, ओके। सो इसमें जो एंगल है सी, ओके, उसके अपोजिट साइड में कौन सा साइड है, बी डी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बी डी विल बी इन द न्यूमरेटर। नाउ एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट क्या है, लार्जर ट्रायंगल में जाना है, तो एंगल में है बी सी, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पर दो एंगल तो बराबर हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं, एंगल बी एंड एंगल ए। सो बचा क्या, आप बोल सकते हो बचा क्या, एंगल सी, राइट। तो आप यहाँ पर आप एंगल सी भी बता सकते हो। एंगल सी जो हमारा है, ओके, एंगल सी, लुक एट दिस एंगल सी, एंगल सी बड़े ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसकी ये, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर तो आपने ऑलरेडी इक्वल कर दिया है, ठीक है। देखो एंगल बी तो बराबर है, एंगल ए यहाँ पर बराबर है, ओके। अब ये एंगल सी किसके बराबर हो सकता है, एक ही एंगल बचा हुआ है, ठीक है। आपने ए यूज कर लिया, बी, एंगल सी किसके बराबर होगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो आपने बड़े ट्रायंगल का एंगल सी, बड़े ट्रायंगल का एंगल सी आपने लिया, ठीक है। ये पूरा एंगल हम बात कर रहे हैं, दिस इज द इंटायर एंगल फॉर बिगर ट्रायंगल, ठीक है, दैट हैज टू बी इक्वल टू सी डी बी, ओके, क्या, एंगल सी डी बी, ओके, मतलब बी सी बी डी सी ट्रायंगल में इसके बराबर होगा सर, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये इसको और इसको इक्वेट कर लिया है, तो बचा ट्रायंगल जो है उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप
इसके लिए भी बता सकते हैं। तो बड़े ट्रायंगल का सी आपको नहीं देखना है अभी, ओके, आप बता सकते हो कि ये सी डी बी, ओके। सबसे पहले स्मॉलर ट्रायंगल को देखिए। स्मॉलर ट्रायंगल का डी, उसके सामने क्या है, बी सी है, एंड डी के सामने क्या है, बी सी है। नेक्स्ट आपको बिगर ट्रायंगल देखना है, ये सी के सामने क्या है, 9 प्लस एक्स, मतलब ए बी है, आप बोल सकते हो ए बी, राइट, एंड दे ऑल विल बी इक्वल, राइट, यू कैन से दैट DC by AC, BD by BC, okay, and BC by, you know, AB will be same, okay। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप नंबर्स लिख सकते हैं, बट ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्ट कहां से करना है। जब आप सिमिलरिटी डिटेक्ट कर लेते हैं दो ट्रायंगल के बीच में, जैसे ही आप डिटेक्ट करते हैं कि हाँ देयर इज अ सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, ओके, सो रेशियो ऑफ साइड्स कैसे लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको स्मॉलर ट्रायंगल से चालू करना है, उसको न्यूमरेटर में लिखना है, और अपोजिट साइड्स, रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, राइट, स्टार्टिंग विद स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है, स्मॉलर ट्रायंगल से स्टार्ट करना है, उसको न्यूमरेटर में अपोजिट साइड्स को लिखना है, लार्जर ट्रायंगल को डिनोमिनेटर में लिखना है, और वो बराबर होंगे। नाउ लेट अस पुट ऑल दीज वैल्यूज, जो भी वैल्यूज दी हैं। सो डीसी आपका है, यू नो, डीसी 6 एंड यू नो, यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए पिक्चर फिर से, ठीक है, तो जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 9 6 12, बार बार आपको बैक साइड नहीं जाना है। Now this is x, this is y, so I'm just writing, so DC is given as 6 by AC is nothing but by equal to BD by BC. BD is 9, BC is 12, BC is 12 upon AB is going to be x plus 9, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। आई थिंक एनीबडी कैन सॉल्व इट, राइट, कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो आप सबसे पहले इसको ले लो और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बाई आ जाएगा। तो बाई इज गोइंग टू बी 6 इंटू 12 बाई 9, तो ये 8 आ जाएगा, ओके, बाई 8 आ जाएगा। देन आप x यहां से निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है, राइट, यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, राइट। सो 9 प्लस 12 इक्वल टू 12 अपॉन x प्लस 9, ठीक है। सो आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो इट विल बी नथिंग बट 9x प्लस 81 इक्वल टू 144, so 9x equal to something 144 minus 81, so x is going to be 144 minus 81 by 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, what you are going to get, think about it। So you can use the calculator, right, I'm just going to put the value directly, x की कितनी वैल्यू आ रही है, 7, right, you will get 7, okay। So 7 is the value of x, or you can also take these two values, I don't have any problem, I mean if you want to have the smaller calculation, तो आप इसको ले लो बस और इक्वेट करो। x आपका y आपका 8 आता है, and then x is 7, so now the final answer is going to be what, the perimeter that was x plus y 6 by 27, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x is 7, 8 plus 6 by 27, okay। Now 8 plus 6 is 8 plus 7 is 15, and then 6, that is 21 by 27, and then 3 7 ja 3 9 ja, so 7 by 9 is the correct answer, okay। 7 by 9 is the correct answer for this question। देखो I took around 15 minutes to explain you this concept, right। अगर आपको गेट एग्जामिनेशन में करना है तो कैसे करोगे, तो ड्यूरिंग गेट एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग, ठीक है। जो हिंट मैंने आपको बताई है, हिंट
how to write the ratio of sides. Okay, so number one, start with smaller triangle and take the opposite sides, take the opposite sides of, okay, the angle, take the opposite side of the angle that, okay. और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लार्जर ट्रायंगल लेना है, उनका रेशियो लेना है. सो होपफुली दिस क्वेश्चन मेक्स डिफरेंस, राइट. और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सिमिलर and there is a special case of similarity is nothing but congruency. इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है. आपको मैं बता देता हूं कि इन केस ऑफ सिमिलैरिटी रिमेंबर दैट साइज डज नॉट मैटर. इन केस ऑफ दिस साइज डज नॉट मैटर, ओनली शेप. इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी शेप प्लस साइज बोथ मैटर्स. आपको साइज भी मैच होना चाहिए. व्हेन टू ट्रायंगल्स आर गिवन, okay, so their size should match, shape also should match, but in case of similarity only shape matters. Let me give you this. Let's say this is a triangle and this is one more triangle, right? You can say, so these two triangles are similar because their shapes are same, okay, angles are going to be same. You shrink this, आप इसको श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है. आप इस ट्रायंगल को श्रिंक करिए तो उसका एंगल कभी चेंज नहीं होने वाला है. दैट एंगल इज नॉट गोना गेट डिस्टर्ब्ड, राइट. ओके, सो याद रखना ये पॉइंट कि these two triangles are similar but they are not congruent, okay, because their sides are not same, the size is not okay, right. So remember that if the triangle is, if two triangles are congruent means if the size matches, you can say size implies, you know, shape. If size implies shape, you can say, if size matches means same will match automatically, okay. So you can say that congruency implies similarity, right. So if two triangles are going to be congruent, automatically they will be similar, you don't have to worry about that. But converse is not true, okay. ये मैटर है. तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है तो आपको साइज को मैच करवाना पड़ेगा, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग ऑल दोस थिंग्स, राइट. बट इन केस ऑफ, you know, similarity, we just worry about shape. If shape is same, right, if shape is matching, angles are matching, okay, that's enough for similarity. Okay, so we'll meet in the next session. Thank you, keep learning.